साई व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के शेरडी गांव में साईं बाबा निवास करते थे। दूर दूर से लोग अपने दुख, रोग, कष्ट और परेशानियां लेकर बाबा के पास आते थे। बाबा किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वे कहते थे कि जो भी सच्चे मन, श्रद्धा और सबूरी के साथ मेरी शरण में आएगा, उसके कष्ट अवश्य दूर होंगे। उन्हीं दिनों एक निर्धन किंतु श्रद्धालु स्त्री शिरडी के पास के गांव में रहती थी। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। पति का व्यापार ठीक नहीं चलता था, घर में कलह रहती थी और संतान सुख भी नहीं था। उसने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, व्रत उपवास किए, परंतु फिर भी उसके जीवन में सुख नहीं आया। अंत में उसने साईं बाबा के विषय में सुना और मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब वह केवल बाबा की शरण में जाएगी। एक दिन वह स्त्री शिरडी पहुंची और साईं बाबा के दर्शन किए। बाबा को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने सभी दुख बाबा के चरणों में रख दिए और प्रार्थना की कि हे साईं बाबा, यदि आप मेरे कष्ट हर लेंगे तो मैं पूरे नियम और श्रद्धा से आपका व्रत करूंगी। बाबा ने उसकी ओर करुण दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा के वचनों से उसके मन को शांति मिली और उसने वही ये निश्चय कर लिया कि वह साईं बाबा व्रत अवश्य करेगी। घर लौटकर उस स्त्री ने साईं भक्तों से व्रत की विधि पूछी। उसे बताया गया कि गुरुवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में साईं बाबा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती अर्पित करें और साईं बाबा व्रत कथा का पाठ करें। व्रत के दिन 7 गुरुवार तक सात्विक भोजन करना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से पवित्र रहना चाहिए। यह सुनकर उस स्त्री ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत आरंभ किया। पहले गुरुवार उसने उपवास रखा और पूरे दिन बाबा का नाम जपती रही। शाम को कथा का पाठ किया और फलाहार ग्रहण किया। मन में एक नई आशा जाग उठी। दूसरे और तीसरे गुरुवार भी उसने पूरी निष्ठा से व्रत रखा, परंतु उसके जीवन की समस्याएं कम होने के स्थान पर और बढ़ गई। पति का व्यापार और अधिक घाटे में चला गया। घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर हो गई। कई बार उसके मन में विचार आया कि शायद यह व्रत भी व्यर्थ है, परंतु फिर उसे बाबा के वचन याद आए, श्रद्धा और सबूरी। उसने अपने मन को मजबूत किया और व्रत नहीं छोड़ा। चौथे गुरुवार उसके परिवार में एक और कठिनाई आ गई। पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। घर में भय और चिंता का वातावरण छा गया। उस स्त्री ने बाबा के सामने दीपक जलाकर
रोते हुए प्रार्थना की कि हे साईं बाबा, अब तो केवल आप ही हमारे सहारे हैं। उसी रात उसे स्वप्न में साईं बाबा के दर्शन हुए। बाबा ने कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते होते उसके पति की तबीयत में सुधार होने लगा। यह देखकर उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। 5वें और 6ठे गुरुवार उसने और अधिक श्रद्धा से व्रत किया। वह प्रतिदिन बाबा की कथा सुनती और सुनाती थी। धीरे धीरे उसके घर में शांति लौटने लगी। पति को कहीं से व्यापार का नया अवसर मिला। कुछ ही दिनों में घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगा। स्त्री समझ गई कि यह सब साईं बाबा की कृपा से हो रहा है। 7वें गुरुवार के दिन उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया। बाबा को खीर और सादा भोजन का भोग लगाया। कथा पाठ के बाद उसने गरीबों को भोजन कराया और साईं बाबा का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। उसका घर आनंद और खुशियों से भर गया। वह प्रतिदिन साईं बाबा का स्मरण करती और कहती कि बाबा ने उसके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया है। इस प्रकार साईं बाबा व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। बाबा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में उन्हें उनकी श्रद्धा का फल भी देते हैं। जो भक्त धैर्य और विश्वास के साथ बाबा का नाम जपता है, उसके सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि मैं किसी को धन नहीं देता, मैं उसे सही मार्ग देता हूँ और वही मार्ग उसे सुख और शांति तक ले जाता है। इस कथा का सार यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, यदि मन में श्रद्धा हो और धैर्य बना रहे तो साईं बाबा अवश्य सहायता करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से साईं बाबा व्रत कथा का पाठ करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास होता है। साईं बाबा का यह अमूल्य संदेश सदा स्मरण रखना चाहिए कि सबका मालिक एक है और श्रद्धा और सबूरी ही जीवन की कुंजी है। ओम साई राम।